नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का राइडर की फांस से मुक्ति का ऐलान। 3 जनवरी 2022 को 2 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का तोहफा। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम का बड़ा संदेश। जो कर्मचारी गुमराह हुए हैं उनको भी रास्ते पर लाएं। शिमला नगर निगम चुनावों को कांग्रेस तैयार। पूर्व मंत्री हर्ष महाजन की अगुवाई में तैयार होगा घोषणा पत्र। खाई में गिरा श्रद्धालुओं से भरा ट्राला। 2 की मौत, 17 सवारों को आई चोटें। अब यूजी और पीजी में पढ़ाया जाएगा साइबर सिक्योरिटी का पाठ। अब टोल प्लाजा पर चार्ज होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। NHAI और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बीच हुआ MOU। हिमाचल में हर दिन आग उगल रहे सूर्यदेव। बारिश के आसार नहीं, कल भी लू का अलर्ट। 7 तक प्रदेश में मौसम साफ। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। जयराम सरकार ने रविवार को कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे दिए। इनमें से एक 3 जनवरी 2022 को 2 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का ऐलान रहा। वहीं दूसरा तोहफा JOAIT को लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान का दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को कर्मचारियों को राइडर की फांस से मुक्ति दिलाने का ऐलान किया। सीएम जयराम ने पीटरहॉफ में प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित कर्मचारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए 2 बड़ी घोषणाएं की। इनमें से 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित सेवा काल पूर्ण करने के बाद अन्य कर्मचारियों की तरह हायर ग्रेड पे जारी करने की घोषणा की है। वहीं दूसरी घोषणा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT को भी 2 वर्ष का नियमित सेवा काल पूर्ण होने पर लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान प्रदान करने की रही। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि पे कमीशन लागू होने के बाद कर्मचारियों को 12 से 15% की वेतन वृद्धि मिली है। राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी कर्मचारी से रिकवरी ना हो। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद वाले 40,000 पेंशनरों को लेकर भी जल्द आदेश जारी होंगे। जहां तक ओल्ड पेंशन का मामला है तो हमारी सरकार इस मामले का भी हल निकाल रही है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को सीधा संदेश दिया है कि वे सरकार के साथ मिलकर काम करें। सीएम का कहना है कि वह कर्मचारियों को नौकर नहीं बल्कि अपना साथी समझते हैं, इसलिए वे लोग कांग्रेस के बहकावे में न आए और समस्याओं को सुलझाने में सरकार का साथ दें। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन के बहाने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को कई इशारे किए। विधानसभा सत्र के दौरान सख्त रुख अपनाने वाले जयराम ठाकुर रविवार के कर्मचारी सम्मेलन में सॉफ्ट दिखे। उन्होंने महासंघ के मंच से एक और ये संदेश दिया कि उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। वहीं ये भी समझा दिया कि कर्मचारी विपक्ष की बात सुने जरूर, पर ये जान ले कि उनकी सरकार वापस लौट रही है। कांग्रेस सपना देख रही है कि अब उनकी बारी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि अब रिवाज बदल गए हैं। भाजपा की सरकार ही दोबारा आएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को वह सम्मान देते हैं, इसलिए उनकी सरकार के सहयोगी बने और मिलकर मामले समझाएं। जो आज कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए आपने ये नहीं किया, वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बहुत सारी चीजें वो अपने समय में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं की। और उस वक्त तो कोरोना भी था नहीं। अगर नहीं की तो ये प्रश्न पूछना पड़ेगा। और इसलिए उनको हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो कहना है कहते रहिए, जो करना है करते रहिए, लेकिन मेहरबानी करके हमारा मार्गदर्शन मत करिए। हम जो कर रहे हैं कर्मचारी भाइयों के सहयोग और समर्थन से कर रहे हैं और उनके साथ एक तालमेल से जो चीजें की जा सकती वो चीजें हमने करने की कोशिश की है। वहीं जो कर्मचारी साथी गुमराह हो गए हैं उनको भी राह पर लाइए। उनको समझाइए कि जिनके कहने पर वे चले हैं वो खुद कहीं के नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी सरकार नहीं आएगी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि वह शालीनता के साथ काम करना चाहते हैं। कर्मचारी केवल नौकर नहीं है, वे कर्मचारियों में भी साथी देखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने को हमेशा प्राथमिकता दी है तथा उनके साथ बेहतर संबंध रहे हैं। हमारे पीटीए के साथी हमारे निराश होकर के ऐसी परिस्थिति में हो गए थे, उनको उनका भविष्य के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा था, लेकिन सरकार खड़ी हुई उनके साथ। हमने सुप्रीम कोर्ट तक उनके लिए सहयोग दिया और उसके बाद आज पीटीए के सब उन भाइयों को हमने जहां जिस स्थिति में उनकी मदद हो सकती थी उस मदद को किया है। चाहे वो याद करें, कितना याद करें मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके लिए दिल खोल करके उनके लिए सहयोग किया है। आगामी दिनों में होने वाले शिमला नगर निगम चुनावों के साथ कांग्रेस की नजर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है। नगर निगम चुनाव सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। रणनीतिक बढ़त के लिए कांग्रेस ने एक साथ कई नेताओं को शिमला नगर निगम के चुनाव में उतार दिया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के खास रहे पूर्व मंत्री हर्ष महाजन के पास है। हर्ष महाजन को कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करना है। कांग्रेस इस बार पार्टी उम्मीदवारों के साथ ही घोषणा पत्र पर भी काम कर रही है। इसमें राजधानी की तमाम विकासात्मक योजनाओं को खंगाला जा रहा है और इन योजनाओं में कांग्रेस की युवा टीम इंटरनेट के माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है। इससे डाटा जुटाया जा रहा है और इसके बाद घोषणा पत्र पर मंथन का दौर चलेगा। इस कमेटी में अन्य सदस्यों में विधायक अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, जिला शिमला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी के अतिरिक्त हरीश जनार्था, पूर्व विधायक आदर्श, देवेंद्र जग्गी सूद, अमित नंदा और सुशांत कपरेट भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रचार प्रसार कमेटी में नरेश चौहान को चेयरमैन बनाया है, जबकि सदस्यों के तौर पर IN मेहता, प्रदीप वर्मा, किरण धानटा, संजय सिंह चौहान, अशोक साल्टा, कबलजीत सिंह, सौरभ चौहान, नितिन राणा, जितेंद्र ठाकुर, चंद्र मोहन ठाकुर, GS तोमर, आरती शर्मा और राजेश वर्मा को शामिल किया गया है। कांग्रेस महामंत्री संगठन रजनीश किमटा ने बताया कि कमेटी में कांग्रेस के सभी पूर्व महापौर और उप महापौर विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर रखे गए हैं। इन दिनों में प्रदेश भर के शक्ति पीठों में पड़ोसी राज्यों से हजारों श्रद्धालु मां के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई भक्त जान जोखिम में डालकर मालवाहक वाहनों में आ रहे हैं, जिससे हर पल हादसे का डर बना रहता है। ऐसा ही एक हादसा जिला कांगड़ा में पेश आया है, जब श्रद्धालुओं से भरा एक ट्राला खाई में गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिला कांगड़ा के कोटला बेहड़ के निकट दुर्गेई नामक जगह पर श्रद्धालुओं से भरा ट्राला पलटने से 2 भक्तों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 17 लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरा ट्राला अमृतसर की तहसील बाबा बकाला जंडियाला गांव तेमुबाला से नवरात्र के उपलक्ष्य में माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहा था। ऐसे में शनिवार रात कोटला बेहड़ के पास दुर्गेई में चढ़ाई चढ़ते वक्त गाड़ी अचानक बैक होने लगी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्राला खाई में गिर गया। श्रद्धालुओं की चीखों पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। पुलिस चौकी संसारपुर टेरेस को हादसे की सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही चौकी प्रभारी संजीव कुमार तथा हवलदार सरवण कुमार ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस में CHC डाडासिबा पहुंचाया। पुलिस चौकी प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि पिकअप ट्राले में लगभग 40 श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 घायलों में से 7 को टांडा रेफर किया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र से एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई करवाई जाएगी। UGC ने सभी शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम के छात्र साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई भी करेंगे। स्नातक प्रोग्राम में साइबर सिक्योरिटी का बेसिक और
मिड लेवल का कोर्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें 4 क्रेडिट होंगे। वहीं स्नातकोत्तर प्रोग्राम में मिड और एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी होगी, जिसके 4 क्रेडिट होंगे। इसका मकसद डिजिटल शिक्षा के दौर में छात्रों को साइबर ठगी के प्रति सावधान करना और तकनीकी ज्ञान देना है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना है। इसमें साइबर सुरक्षा के लीगल, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं से भी अवगत करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इसका मसौदा तैयार करके राज्यों और विश्वविद्यालयों को साझा कर दिया है। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल हाइजीन पर आधारित सामान्य दिशा निर्देश दर्शाती हैंडबुक भी तैयार की गई है। इसमें लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी से आई क्रांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों की बढ़ती मांग को देखते हुए साइबर सुरक्षा की सख्त महसूस की जा रही है। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। साथ ही एनएचएआई ने 39 अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। देश भर में फिलहाल 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशन मंजूर किए गए हैं। हिमाचल में इस समय 2 ही टोल प्लाजा हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले ही साफ कर चुके हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए ये साफ है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत हर किसी को महसूस होगी। हर 60 किलोमीटर के बाद वाहन चालक को एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सूर्यदेव हर दिन आग उगल रहे हैं। बड़ी गर्मी से कुछ स्थानों पर तो प्राकृतिक स्रोतों में पानी कम होने लगा है। इसके साथ ही पानी की कमी के कारण किसानों की फसलें सूखने की कगार पर आ पहुंची हैं। हिमाचल प्रदेश में सूर्यदेव हर दिन आग उगल रहे हैं। कड़कड़ाती धूप से प्रदेश के लोग बेहाल हैं। वहीं प्राकृतिक स्रोतों में पानी का स्तर कम होने लगा है। कई जगह पर पानी की काफी ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है। पानी की कमी के कारण किसानों की फसलों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और कई जगह पर फसलें सूखने की कगार पर आ गई हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण पेयजल स्कीमें भी बंद पड़ने लगी हैं। आज हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान अभी भी 38.5 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग की ओर से कल भी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। अभी 7 अप्रैल तक बारिश के कोई आसार नहीं है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। ऊना के बंगाणा में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, 45 सवार घायल, एक गंभीर हालत में पीजीआई रेफर। नाहन में फर्जी हिमाचली और कृषक प्रमाण पत्र हासिल कर हजारों मीटर जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर एफआईआर दर्ज। नई बसें आते ही पुरानी होंगी नीलाम। परिवहन निगम के सभी डिवीजनों के अधिकारियों ने सरकार को भेजी कंडम बसों की रिपोर्ट। हिमाचल से उखड़ने लगे कोरोना के पैर। 8 जिलों में एक भी कोविड केस नहीं। आज 8 नए मामले। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।